हेलो फ्रेंड्स, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। जर्मनी देश के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ये मैप ऑफ जर्मनी आपको दिखाई देता है, आप उसको पॉज करके देख सकते हो। उसमें जो ये जो आपको मैप दिखाई देता है ना, उसमें बेसिकली सिटीज़ मेजर कवर किया है और वो पर्टिकुलर सिटी के सामने कौन सी यूनिवर्सिटी जो मेजर, मतलब ये हम्बर्ग है, ब्रेमेन है, जो भी कॉलेजेस जो पढ़ती है उसका जो बाजू का, ये बर्लिन के कनेक्टेड में पोलैंड है, डेनमार्क यहाँ पे दिखाई देता है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है। तो जर्मनी के आजू बाजू में कौन से लोकेशन आते हैं वो आपको पूरा एक मैप का थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है मैंने। ये जो आपको ये जो पूरा मैप दिखाई देता है, इंग्लिश जो भी मतलब बोली जाती है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि 26 सेनेगन में नॉर्मली हर एक जो सिटीज़ है, जितने भी लोकेशन हैं, जैसे स्वीडन पकड़ लो, नॉर्वे ले लो, इस्टोनिया ले लो, लैटविया ले लो, वो सारे जितने भी लोकेशन हैं वो उनकी खुद की भी एक लैंग्वेज है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से मैंने थोड़ा जस्टिफिकेशन दिया है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एबल टू होल्ड अ कन्वर्जेशन इन इंग्लिश इन द यूरोपियन यूनियन बाय कंट्री, तो कितना होल्डिंग है उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है। जर्मनी कंसिस्ट ऑफ 16 स्टेट्स एंड द कैपिटल एंड लार्ज सिटी इज बर्लिन। पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी इज 82,665,600 and it is the fifth largest economy in the world and Europe largest। यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी ये है और पूरे वर्ल्ड में वो 5th नंबर पे आता है। इट इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मशीनरी, व्हीकल, केमिकल एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड बेनिफिट फ्रॉम अ हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स। German is the official and predominant spoken language in Germany. Euro is the official currency of Germany. जर्मनी के जो मेजर सिटीज़ है वो मैप में भी आपको दिखाई देते हैं। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हम्बर्ग, ये सारे मेन सिटी है। अभी जो आपने नाम सुना होगा, ये सारी कंपनियां इंडिया में बिजनेस करती है, जो मर्सिडीज बेंज, BMW, वॉक्सवैगन, ऑडी, सिमेंस, पोर्श, ये सारी कंपनियां जर्मनी में ही इन्वेंशन हुआ है उनका। जर्मनी में दोस्तों एजुकेशन की बहुत डिमांड, मतलब एक अलग तरीके से एजुकेशन को वो लोग अपनी कंट्री में अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। फ्री एजुकेशन और एक्सट्रीमली लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऑलमोस्ट वहाँ पे फ्री है, उनका कोई इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। क्वालिटी एजुकेशन, गुड जॉब प्रोस्पेक्ट और जॉब ओरिएंटेड होता है, पर्टिकुलर जो भी एजुकेशन होती है वो। एंड जब भी आप एजुकेशन ख़त्म करते हो, पूरा करते हो, इंडिया से अगर आप जाते हो तो वहाँ की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, और वो लैंग्वेज अगर आ गई तो वहाँ पे काम मिलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एजुकेशन ख़त्म करते हो तो उसके बाद हर एक कंट्री में PSW मिलता है। कहीं जगह पे 1.5 साल का मिलता है, कहीं जगह पे 2 साल का मिलता है, वो डिपेंड्स ऑन कोर्सेज होता है। मगर नॉर्मली ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो बोला जाता है वो 18 मंथ का जर्मनी में दोस्तों अप्लाई होता है। अभी जर्मनी में एजुकेशन लेने का फ़ायदा क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 यूरो एज अ सोशल कंट्रीब्यूशन पर सेमेस्टर विथ नो ट्यूशन फीस। ट्यूशन फ़ी नहीं होती है। 500 यूरो एज अ सोशल कंट्रीब्यूशन पर सेमेस्टर आपको मिलता है। स्कॉलरशिप होती है, वो डिपेंड्स ऑन योर, आपके जो एजुकेशन है उसके हिसाब से मिलता है। एज देर इज़ नो ट्यूशन फ़ी और अ नॉमिनल ट्यूशन फ़ी, यूनिवर्सिटी डू नॉट प्रोवाइड एनी स्कॉलरशिप। जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है। वाई स्टडी इन जर्मनी? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज आर स्टेट ऑन्ड एंड गवर्नमेंट फंडेड।
तो स्टेट का कुछ फंड होता है, स्टेट की वो होती है, और गवर्नमेंट फंडेड भी होती है। एजुकेशन इन जर्मनी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरिट इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। मेरिट बेस्ड होता है। जर्मन एजुकेशन गारंटी प्रैक्टिकल नॉलेज इन एडिशन टू सॉलिड थियोरेटिकल फाउंडेशन। थियोरेटिकल नॉलेज होना एक अलग बात है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना एक अलग बात है। International students are allowed to work for 120 full working days or 240 half working days in a year. And typically the student wages range from 8 to 12 euro per hour. Student can work on campus or outside the campus. Student with German language skills are entitled for higher wages as compared to the student having no skilled. मैंने पहले ही बोला कि 26 सेनेगन में हर एक लोकेशन में खुद की एक लैंग्वेज है। उसके बारे में मैंने हर एक सिटी में जितना हो सके मेरी यूट्यूब चैनल पे मैंने नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। और हर एक जो लोकेशन है वो हर एक लोकेशन की खुद की एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज के मतलब हर एक कंट्री के बारे में, स्वीडन के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, सब के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है हुई है। तो आप मेरा वीडियो दे सकते हो। मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। वाई स्टडी इन जर्मनी? जर्मनी इज़ होम टू मैनी ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज लाइक वॉक्सवैगन, ऑडी, BMW, बेंटली मोटर्स लिमिटेड, स्कोडा ऑटो, सीमेंस। ये सारी कंपनियां इंडिया में बिजनेस करती है। यू नो वेरी वेल। जिस स्टूडेंट को अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे बढ़ना है उनके लिए जर्मनी बहुत ही बढ़िया है। आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, काम कर सकते हो। वहाँ पे काम करके अल्टीमेटली आप इंडियन इकोनॉमी को भी, क्योंकि आप भी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल की डिमांड में सबसे 2 कंट्री टॉप पे है। एक है चाइना, दूसरा है इंडिया। द जर्मन इकोनॉमी इज़ यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट। इट इज़ द यूरोपियन लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वो। नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट आर अलाउड टू स्टे अप टू 1.5 ईयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी टू सर्च अप फॉर अ जॉब। आपको 1.5 साल का एक टाइम मिलता है। अगर वो टाइम में आपने जॉब सर्च कर लिया तो आपको ऑफिशियली स्टे वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली आपको कंट्री लेफ्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात मैं हर अपने जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है एजुकेशन, दूसरा है स्किल्ड। मेरी ऑफिस पे जितनी इंक्वायरी आती है ना, वो सारी इंक्वायरी में से 90% इंक्वायरी आती है कि मुझे वर्क परमिट चाहिए। मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आई कि आपको वर्क परमिट किस बेसिस पे मिलेगी। ना ही आपके पास कोई एजुकेशन है, ना ही आपके पास कोई स्किल्ड है। और रही बात इंडिया का एजुकेशन की, 99% कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है मगर वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपने पढ़ाई की है तो है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एजुकेशन पे कंसंट्रेट कीजिए एंड स्किल्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, तब जाके आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर जॉब मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वीज़ा मिलेगा, वीज़ा मिलेगा तो स्टे मिलेगा, स्टे मिलेगा तो सिटीज़न मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा। इन शॉर्ट आप ऑफिशियली वहाँ पे स्टे हो सकते हो। और हर एक कंट्री को बंदे चाहिए, हर एक कंट्री को स्किल्ड पीपल चाहिए। दोस्तों, इन शॉर्ट आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। Indefinite rights of resident to graduate after 5 years of working in Germany। अगर आपने 5 साल का वर्क परमिट ले लिया, वहाँ पे आपने टैक्सेस पे कर दिए, तो आपका राइट्स बन जाता है कि आप इनडेफिनिट राइट्स ऑफ रेसिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। Types of higher education institution, there are 500 officially recognized institution of higher education in 165 towns and cities throughout Germany. University in Germany are categorized into 3 groups: technical, University of Applied Science and College of Art, Film and Music. ये यूनिवर्सिटी के 3 in Germany are recognized into 3 groups.
टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये डिग्री ऑफर्ड इंक्लूड्स बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट. Universities mainly impart theoretical knowledge. Research play an integral part of the study. Faculties include education, engineering and science, law, medicine, social and cultural science, business management. ये सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है. ऑफर बैचलर प्रोग्राम इन जनरल. सम इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ऑफर मास्टर प्रोग्राम. Through research is gaining importance, but the focus remain at applicant-oriented study. Excellent job opportunities owing to close tie with industry. Types of higher education institution में तीसरा नंबर है कॉलेज ऑफ आर्ट, फिल्म एंड म्यूजिक. तो आर्टिस्ट सब्जेक्ट सच एज म्यूजिक, आर्किटेक्चर्स, विजुअल आर्ट्स, ड्रामा, डांस, industrial and fashion design, modern media directors, cinematographers, screenwriters and other film and television professionals are trained. Admission requirement for these courses include a specific talent which you must demonstrate at the entrance examination. दोस्तों ये जो सारे जो मैंने डिस्कस किया वो कॉलेज ऑफ आर्ट, फिल्म एंड म्यूज़िक, आप जानते हो कि हमारी इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो हर एक जो फिल्म बनती है उसका जो खर्चा होता है वो अनबिलीवेबल होता है. तकरीबन मेरे ख्याल से 100 करोड़ की फिल्म बनती है मिनिमम, जो अच्छी फिल्म होती है. तो अब आप सोच लो इसमें जो पूरी टीम होती है ना दोस्तों वो 500 लोगों की टीम होती है. तो वो हर एक टीम में ये सारे लोग चाहिए. तो अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, आपको कुछ फर्दर सीखने के लिए अगर जाना है फर्दर, तो आप पर्टिकुलर जा सकते हो जर्मनी के लिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वहाँ पे अवेलेबल है. अभी इनटेक कौन सा आएगा? इनटेक विंटर का आएगा सितंबर अक्टूबर, समर का आएगा मार्च अप्रैल. डेडलाइंस विंटर की स्टार्ट होती है 15 दिसंबर टू 31 मार्च एंड समर की 15 अगस्त से लेके 15 जनवरी तक. तो ये रहा इनटेक एंड डेडलाइंस, क्योंकि हर एक जो इनटेक होता है ना दोस्तों उसकी एक डेडलाइन होती है. तो वो डेडलाइन के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड मैटर है. अभी एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर्स, अगर आपको मास्टर्स में एप्लीकेशन करनी है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी वो इंग्लिश एज वेल एज जर्मन. थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज का लेयर होता है, एक लेवल होते हैं, तो वो प्रोफिशिएंसी लेवल बोला जाता है. तो वो लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा. German language may not always be a criteria for admission, but it is better to achieve a basic level of German language, even or A2, as more and more universities are expecting at least A1 level proficiency. Apart from it being a requirement for visa as well, it is noted that candidates with German language skill have better chance of getting admission in German university as compared to candidates with no German language skill. अगर जर्मन आपको आती है तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा. तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो A1 लेवल प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए. 3 ways to prove the language ability is through DSH, German Language Test of Foreign Student. Test DFE, Central Standardized Test for German as a Foreign Language, ZOP of what Institute. ये 3 ways है जो आपकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की वो एबिलिटी आप उसमें एग्ज़ाम दे के प्रूव कर सकते हो. मिनिमम IELTS का जो स्कोर चाहिए वो 6.5 के अबोव चाहिए. टॉफल का जो स्कोर है वो 87 चाहिए. एकेडमिक परसेंटेज अबोव 70% रिक्वायर्ड. दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जर्मनी में जाना, पढ़ाई करना, उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बहुत ही ऊपर है. क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आपको टारगेट करना है तो मेरे ख्याल से जर्मनी एक बेस्ट है. मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूँगा. GRE इज़ नीडेड फॉर गुड एंड हाई रैंक यूनिवर्सिटी. 310 से प्लस होना चाहिए. इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर. GRE इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सम ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल कोर्सेज बाय हाई रैंक यूनिवर्सिटी. अगर मैकेनिकल
एंड ऑटोमोबाइल, ये दोनों सेक्टर में अगर आप हाईली अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से जर्मनी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आगे का नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।